नमस्कार। ABTV न्यूज़ चैनल के आप सामने देख रहे हैं। इस समय हम जैन समाज में आए हुए हैं। आज हमारे बीच में मधुर भाषणी साध्वी की महाराज यहाँ पर पहुँची हुई है। साथ में सोनाक्षी जी हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया है। समाज के अंदर जैन समाज की क्या क्या जानकारी होती है और समाज को हम किस तरीके से जी सकते हैं, आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि जैन समाज के अंदर हमें रह करके अपने साध्वी जीवन को कैसे परोपकारी के रूप में मानता और समानता दे सकते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और थोड़ा उनसे जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। बाकी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मनुष्य को एक जीवन जीने के लिए साध्वी के रूप में किस तरीके से हमें लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। साध्वी जीवन हो या महिला जीवन हो या पुरुष जीवन हो, प्रत्येक के अंदर आत्मा को नमन है। अपने क्या है, इस जीवन को वही क्या है, श्रद्धा भक्ति के साथ जीना चाहिए। साध्वी जीवन हो, धर्म का महत्व सबसे बड़ा है। धर्म कल्याणकारी है, आनंदकारी है, मंगलकारी है। इस भाव से प्रभु में उतारने वाला है। इसे जीवन में उतारेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। साध्वी हो या साधु, पंच महाव्रतधारी साधु संत हैं। नीलकंठ प्रभु महावीर के रास्ते पर चले हुए हैं। नमो लोहे शब्द सामों में हमें गिना गया है। काला रंग होता है, गुण होते हैं, चर्या होती है साध्वी की, आहार गोचरी, स्वाध्याय, संयम, रमण करना, नित्य प्रति कार्यक्रम है। प्रवचन, जाप, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, सुबह सायं प्रतिक्रमण, सुबह रायसी प्रतिक्रमण, शाम देसी प्रतिक्रमण, 4 गति, साक्षी, गंगा, समायाचना और प्रत्येक जीव से समय याचना करते हैं। इस भव में परभव में किसी भी जीव को कोई हानि पहुंची हो, कोई कष्ट पहुंचा हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हमारे द्वारा दी गई हो, उनसे हम समय याचना करते हैं। और भी बहुत कार्य होते हैं, जीवन है। आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? साथी जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम भक्ति भाव में हमें बहुत सारी मन को शांति मिलती है जब हम किसी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देवता की करते हैं, भगवान महावीर जी की करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य में ये भी कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में आता है तो उसके ऊपर कष्टों का एक दौर सा चल जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है जिससे हम अपने जीवन को बचा सकें और एक प्रेरणा का स्रोत बन सकें? देखो, किसी भी जन्म में या ये जन्म हो या पूर्व भाव में जो जन्म हो चुके हैं, कोई यदि क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, कोई ऐसा राग में, द्वेष में, 18 पापों में कोई ऐसा कर्म बंध जाता है जिसको क्या है, उसका समय बनता है। जब तक वो कर्म अपना समय पूरा नहीं करता, जब तक वो पिंड नहीं छोड़ता, वो अपना कर्म, अपना समय पूरा करता है। उसका भुगतान हर जीव, प्रत्येक जीव को अपना बंधा हुआ कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। कई बार लोग कह देते हैं, महाराज हमने इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम धर्म ध्यान करते हैं, हमने किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, हम दुख भोग रहे हैं, हमारे पुत्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या भैया हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हम दुखी हैं। ये हमारे पूरा संचित कर्मों का क्या है, भुगतान है। इसे हर स्वीकार करे और भोगे और प्रभु का सुमरण करते रहे। सुमरणों से दुख संकट कम होंगे और क्या वो समय चला जाएगा, फिर खुशहाली होगी। इसलिए दुख पैदा ना करें। 4 महीने का जो चतुर्मास चलता है उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और किस तरीके से हम समाज को एक संदेश दे सकते हैं? समाज से संदेश दे सकते हैं। 4 महीने का जो चातुर्मास होता है, एक साधना काल है। प्रभु महावीर की परंपरा की ये साधना काल है। इसमें साधु संतों की भी एक जगह रहकर बड़े अच्छे से 4 महीने सुचारू रूप से साधना काल, प्रवचन, धर्म ध्यान, संयम, स्वाध्याय चलता रहता है। और श्रावक श्राविकों को भी ये साधुओं के प्रति द्वारा जो धर्म ध्यान सुनने को मिलता है, जाप करने को मिलता है, प्रेरणा से स्वाध्याय मिलता है। ये 4 महीने का साधना काल।
भगवान महावीर जी ने प्रबोध धर्म की एक संज्ञा दी है, जिससे क्योंकि कुछ भी पाप जादूगर मुझसे ना करें, उसके लिए आज का और दीपावली का आ रही है दीपावली, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे साहब? तो प्रत्येक जीव से समायाचना करो भी। किसी भी समय मेरे से कोई गलती हुई हो, किसी जीव को जुराया मराया तड़पाया हो, उससे मैं समायाचना करता हूँ, करती हूँ। और रही बात महापर्व दिवाली की, कार्तिक की जो अमावस्या है, प्रभु महावीर पावापुरी में विराजमान थे, उनका आखिरी समय चला हुआ था। प्रभु महावीर का ये निर्वाण दिवस है। ये दिवस हम जैनियों में बड़े उत्सव से मनाया जाता है। तेले तप की आराधना से, बेले तप की आराधना से, उपवास से, एकासन से, इकलठाने से, आइमिल से, जिसके शरीर में जैसी क्षमता वैसी तपस्या करते हैं। और प्रभु महावीर के अंतिम समय में श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के वाचन था, और सभी क्या है वहाँ पे 18 राज्यों के 18 देशों के राज्यों के जो राजा एकत्रित थे वो भी सुन रहे थे। प्रभु महावीर की ये अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तरायण सूत्र का वाचन होता है। और जिस समय प्रभु महावीर का मोक्ष हुआ था, देवताओं ने अपनी शक्ति द्वारा वो दीपक जलाए थे, और उनके क्या है वो मोक्ष गमन जो हुआ था वो मनाया था। उसी के उपलक्ष्य में ये महापर्व दिवाली मनाते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में मानवी साध्वी जी थी, जिन्होंने मानवता के रूप में जो है एक हमें आदर्श और विचारधारा देने का काम किया। साथ में उन्होंने भगवान महावीर जी के जीवन की एक प्रेरणा दी कि यदि अगर हम भगवान महावीर जी के चरणों में रह करके उनके आदर्श को याद करते हैं तो समाज में हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार।